गुजरात में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के लिए गुजरात में बड़े बड़े इंटरव्यू हो रहे हैं। कहीं आज तक की पंचायत हो रही है, कहीं न्यूज 18 का कोई बड़ा प्रोग्राम है, कहीं एबीपी न्यूज का बड़ा प्रोग्राम है। बहुत बड़े बड़े लाखों लाखों रुपए खर्च करके प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन असली गुजरात की सच्चाई कोई सामने नहीं रख रहा है। मैं आपको कुछ एक आंकड़े ऐसे दिखाऊंगा जो देख करके आप चौंक जाएंगे, विश्वास नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन आंकड़ों के साथ में गुजरात की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था, गुजरात के मॉडल की पूरी धज्जियां उखड़ जाती हैं अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे। मैं एक एक करके आपके सामने आंकड़े रखूंगा और ये आंकड़े जो है ये निकाले हैं अपूर्व भारद्वाज है, जो कि डाटा जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने निकाले हैं और बाकायदा भारत के मैप के साथ में और बाकायदा आंकड़ों के साथ में चीजें रखी हैं कि अगर ये जो स्थिति गुजरात में दिख रही है वो देश के दूसरे हिस्सों में कैसी, कंपैरिजन के साथ में आपको बात करेंगे कि किस तरह से चीजें हो रही है। ये देखिए, अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि 27 साल के गुजरात मॉडल का सच लिख रहा हूं जिसे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। शिक्षा पर ज्ञान देने वाले विश्व गुरु के राज्य में 10वीं कक्षा तक हर 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, पर गुजरात इसमें देश के 3 सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। 2 अन्य राज्य बिहार और झारखंड है। अब आपको शायद ना समझ में आए, मैं आपको मोटी भाषा में बताता हूं। मोदी जी कहते हैं हम देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु बनाने का बार बार यहां से लेकर के दुनिया भर तक डंका पीटा जाता है। अब उस विश्व गुरु की हालत गुजरात के अंदर कैसी है ये आप समझिए। जो एक आंकड़ा तय किया गया है सरकार के द्वारा ही, भारत सरकार के द्वारा, कि अच्छी पढ़ाई लिखाई एक कक्षा के अंदर तभी हो सकती है जब एक कक्षा के अंदर 30 बच्चों पर कम से कम एक अध्यापक हो। अगर एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो वहां पर एक कम से कम अध्यापक होना चाहिए, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। और गुजरात पिछड़े हुए राज्यों में नीचे से तीसरे नंबर पर आता है, नीचे से तीसरे नंबर पर। और देखिए विश्व गुरु का कैसे पूरा सपना जो है वो बेचा गया है कि विश्व गुरु बना रहे हैं। गुजरात की हालत ये है और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। अब देखिए ये मैप आपके सामने रख रहा हूं, मानचित्र है भारत का, और इसमें दिखाया गया है बाकायदा राज्यों के साथ में कि कौन कौन से राज्य में टीचर्स की क्या स्थिति है, बच्चों के मुकाबले जो है वो टीचर कितने हैं, अध्यापक कितने हैं। अब देखिए लाल रंग में सबसे पहले तो मैं बिहार की बात कर देता हूं। लाल रंग में बिहार है, वहां पर 52 बच्चे हैं और 52 बच्चों पर एक अध्यापक है। उसके बाद में नीचे से बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में झारखंड है, झारखंड में 33 बच्चों पर एक अध्यापक है। और फिर आते तीसरे नंबर पर नीचे से गुजरात मॉडल, गुजरात, वहां पर 32 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक है। और अगर आप पड़ोस के राज्य की बात करेंगे, देखिए जरा पड़ोस का राज्य राजस्थान है। राजस्थान के अंदर स्थिति क्या है? राजस्थान में यहां पर 32 बच्चों पर है, राजस्थान में 11 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक है। देखिए आप कंपैरिजन करिए, वही राजस्थान वही गुजरात, दोनों बराबर बराबर राज्य है। गुजरात इतना डेवलपमेंट जो है वो दिखाया जाता है कि इतना डेवलपमेंट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मोदी जी वहां पर 12-13 साल तक जो है मुख्यमंत्री रहे, 13 साल करीब, और वहां पर 27 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन 32 बच्चे हैं, एक अध्यापक है। दूसरा देखिए स्वच्छता का जहां पर नारा देते हैं मोदी जी, सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले स्वच्छता को लेकर के आए थे। तो स्वच्छता का नारा देने वाले साहेब के गुजरात में आज भी 32% ग्रामीण खुले में शौच करते हैं। 51% महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं सैनिटरी नैपकिन की जगह सादे कपड़े का उपयोग करती है। स्वच्छता के इन मापदंडों में गुजरात देश के अंतिम 5 राज्यों में आता है, नीचे से 5वें स्थान पर है। पढ़ाई लिखाई में तीसरे नंबर पर। और देखिए महिलाओं के जो है वो सैनिटरी नैपकिन होता है, उसमें जो है वो 51% है, और खुले में शौच वो जो है वो 32% है। अब देखिए राज्य, देखिए आप, ये मैप आपको दिख रहा है मानचित्र के साथ में, दूसरे राज्यों से अगर तुलना करें तो गुजरात में 51%, और गुजरात के बगल का लगता हुआ राज्य जो है राजस्थान, वहां पर जो है वो 43%। अगर एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में 64%। देखिए कितनी बुरी हालत है। और उसके बाद में योग्यतानाथ जी, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार, रामराज की सरकार, वहां पर भी करीब 70% महिलाएं कपड़ा लगा करके काम चलाती हैं।
तो ये देखिए किस तरह की हालत है, जागरूकता भी है की कमी और उसके साथ साथ जो है पैसे की भी कमी। जाहिर तौर पर कौन अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहेगा और कौन अच्छा कपड़ा नहीं रखना चाहेगा, और कौन अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रखना चाहेगा। तो वो देखिए आप, तो ये जो है वो देश के सामने हालात है। गुजरात राज्य की बात हो रही, गुजरात मॉडल की बात हो रही है। अब उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप देखिए स्वास्थ्य का, सबको जो है स्वास्थ्य देने की बात करते हैं सबको, लेकिन आप सबको स्वास्थ्य देने का दावा करने वाले साहिब के गुजरात में आज भी 1 लाख लोगों पर 95 हॉस्पिटल बेड हैं, जबकि देश भर में इसकी औसत संख्या 139 है। अब मैं आपको इसको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं। ये मानचित्र देखिए आप, ये पूरे देश का मैप है और इसमें जो है गुजरात के अंदर 95, 1 लाख लोगों के ऊपर 95 बेड है। अब जब मोरबी का हादसा हुआ, जब मालूम है आपको किस तरह से मोरबी का जो अस्पताल था उसको रातों रात चमकाया गया था। 27 साल से भाजपा की सरकार है वहां पर, और हॉस्पिटल के अंदर वाटर कूलर तब लग रहे थे जब मोदी जी पहुंचे थे, तब वाटर कूलर लग रहे थे वहां पर। और ये देखिए आंकड़े यहां पर बयां कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे 95 केवल बेड हैं और ये 139 बेड कम से कम होने चाहिए। अब देखिए ये अगर आप जो है दूसरे राज्यों की बात करेंगे, तो दूसरे राज्यों की बात करेंगे तो यहां पर नीचे आप देखिए कर्नाटक के अंदर 398 बेड है 1 लाख लोगों के ऊपर, 398, यानी करीब 300 बेड ज्यादा है गुजरात से। हालांकि वहां पर भी ऑपरेशन लोटस के बाद में बीजेपी की सरकार बनी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जीत करके आई थी। और उसके बाद में आप केरल की देख लीजिए, केरल जो है, केरल में 282 बेड है, तमिलनाडु में 206 है, तेलंगाना में 268 है, मध्य प्रदेश में 79 है, 79, और उत्तर प्रदेश में 125 है। तो ये स्थिति है। और जहां पर हम राजस्थान के साथ में कंपैरिजन आपको करके दिखा रहे थे, तो राजस्थान यहां पर भी बाजी मार रहा है। गुजरात में 95 है और राजस्थान में 121 है। देख लीजिए आप, यहां पर भी राजस्थान जीत रहा है। तो पिछले 3 आंकड़े जो हमने आपको दिखाए, वहां पर राजस्थान जो बगल की स्टेट है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वो जीत रहे हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूं आंकड़े कि चौथे नंबर पर आप देखिए गरीबी की अगर बात करें तो खराब शिक्षा व्यवस्था, जब खराब शिक्षा व्यवस्था होगी, घटिया स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और ग्रामीण महिलाओं के पिछड़ेपन के कारण गुजरात मॉडल में गरीबी का प्रतिशत 18.6% है, जो दक्षिण और पश्चिम राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और जैसे राज्यों से भी गरीबी गुजरात से कम है। अब जरा मानचित्र देखिए आप, मानचित्र देखिए, पूरे देश में गरीबी का प्रतिशत जो है वो 25% है, यानी 100 में से 25 आदमी पूरे देश में गरीब हैं। अगर 100 आदमी है तो 25 आदमी जो है वो गरीब है, ये माना जाता है। ये पूरे देश का एक आंकड़ा है। लेकिन गुजरात में हालत क्या है? गुजरात में 18 है, गुजरात में 18 है, और आप उसके यहां पर राजस्थान पिछड़ रहा है। यहां पर राजस्थान में 29 है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में 36 है। देखिए मध्य प्रदेश में कितनी ज्यादा है, गुजरात की डबल गरीबी है। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की भाजपा की सरकार, वहां पर 37% जो है वो लोग गरीब है। देख लीजिए आपके सामने आंकड़े। अब देखिए मैं नीचे आपको लेकर के आता हूं, केरल के अंदर 1% आदमी भी गरीब नहीं है, 0.7% आदमी गरीब है। पढ़ा लिखा व्यक्ति की कीमत ये होती है। तमिलनाडु में 4% लोग गरीब हैं, कर्नाटक में 13%, आंध्रा में 12%, तेलंगाना में 13% लोग गरीब हैं। तो ये जो है वो हकीकत है, ये हकीकत है कि किस तरह से जो है वो गुजरात मॉडल का ढोल पीटा जाता है, और चीजें आपके सामने हैं। चीजें बता रही हैं कि शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, गरीबी के अंदर जबरदस्त तरीके से जो है वो गुजरात पिछड़ा हुआ है। कहीं से भी जो है ये जो सवाल, आपको एक भी सवाल, वो बड़े बड़े जो लाखों रुपए लगा करके जो इवेंट किए जा रहे हैं, जहां पर मोदी जी, जहां पर अमित शाह जाते हैं, जहां पर और तमाम बीजेपी के नेता जाते हैं, उनसे कभी सवाल नहीं पूछा जाता। तो बहरहाल ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लोगों तक शेयर करके इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि गुजरात का सच वो जरूर पहुंचना चाहिए। 27 साल में भाजपा के राज में गुजरात में कितना विकास हुआ है, इस बात को लोग जरूर देखें। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।